रामायण कथा भाग 12। दशरथ की मृत्यु, भरत की पुकार और राम की खड़ाओं। गाढ़े विषादरस में डूबे भावों से राजमहल में शोक की घटाएं। राम, सीता और लक्ष्मण के जाने के बाद राजमहल सूना हो गया। ना शंख ध्वनि थी, ना वीणा की गूंज, ना दीप थे, ना दीपिका। केवल थी एक वृद्ध पिता की कराह, जो राम राम कहकर रात भर तड़पता रहा। दशरथ अंधकार में राम का नाम ले लेकर रोते थे। राम, तू कहाँ गया बेटा? क्या मैंने तुझे इसलिए पाला था कि तुझे वन में भेज सकूं? और फिर एक रात्रि जब दीप बुझ गए और वायु थम गई, दशरथ की आंखें खुली थीं, पर प्राण उड़ चुके थे। राम के वियोग में उन्होंने शरीर त्याग दिया। भरत और शत्रुघ्न की वापसी। नंदीग्राम के मार्ग से भरत और शत्रुघ्न लौट रहे थे राम के राज्याभिषेक का उत्सव देखने के लिए। पर जैसे ही अयोध्या पहुँचे, चारों ओर सन्नाटा। दरवाजों पर तोरण नहीं, आंगनों में दीप नहीं। भरत ने द्वारपाल से पूछा, राजमहल क्यों सूना है? और फिर उन्हें बताया गया, राजा दशरथ नहीं रहे, राम वन जा चुके हैं और आपकी माता कैकेयी ने ही सब कुछ करवाया है। भरत का क्रोध, ग्लानि और विलाप। भरत कांप गए, उनके होंठ सूख गए। उन्होंने माँ कैकेयी से पूछा, माँ तुमने क्या किया? तूने राम को वन भेज दिया। क्या मैंने मांग की थी राजगद्दी की? नहीं माँ, तूने मुझे अयोध्या का राजा नहीं बनाया, तूने मुझे पातकी बना दिया। उन्होंने राजमुकुट को जमीन पर फेंक दिया। राम के बिना यह सिंहासन श्मशान है। मैं अयोध्या का राज्य नहीं, राम के चरण चाहता हूँ। भरत का वनगमन, राम को लौटाने का संकल्प। भरत ने जनकपुर से सीता की माता सुनैना को भी बुलवाया। गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण, पुरोहितों के साथ पूरा अयोध्या नगर राम को लौटाने के लिए वन की ओर चल पड़ा, जैसे तीर्थ यात्रा हो रही हो। पर लक्ष्य केवल एक, राम लौट आओ। राम का दर्शन वन में पहली भोर, अरण्य में अशोक के वृक्षों के नीचे। सीता कुछ फल साफ कर रही थी, राम लकड़ियां ला रहे थे, लक्ष्मण कुटिया की मरम्मत कर रहे थे। तभी वनों में ध्वनि आई, घोड़े, रथ, पैदल सेना, मंत्रोच्चार। भरत आ रहे थे। भरत का चरण स्पर्श और राम का धर्म। भरत राम के चरणों में गिर पड़े, रोते हुए बोले, अभया, मेरी कोई इच्छा नहीं, ना गद्दी चाहिए, ना महल, बस तुम चलो। अयोध्या तुम्हारे बिना अनाथ हो चुकी है। राम ने भरत को उठाया, गले लगाया और बोले, भरत, यदि मैं लौट जाऊं तो पिता का दिया वचन झूठा हो जाएगा, और जिस अयोध्या को मैं प्रेम करता हूँ वह अधर्म से दूषित हो जाएगी। भरत फूट फूट कर रो पड़े, तो प्रभु मैं क्या करूं? राम की खड़ाऊं धर्म का प्रतीक। राम ने अपने चरणों की खड़ाऊं उतारी, उन्हें धोकर भरत के हाथों में रखी। भरत, इन खड़ाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रख देना, जब तक मैं लौट न आऊं यही वहां राज करेंगी। भरत ने खड़ाओं को शीश पर धारण किया और प्रण लिया, जब तक राम न लौटे मैं वनवासी की तरह नंदीग्राम में रहूंगा, तृणवस्त्र पहनूंगा, भूमि पर सोऊंगा और राम ध्यान करूंगा। अंत नहीं, तब की शुरुआत। भरत लौटे राम की खड़ाऊं लेकर, पर आंखें नम थी, जैसे अयोध्या के दो राम अब दो ओर से एक ही धर्म को निभा रहे थे, त्याग और प्रतीक्षा का धर्म। अगले भाग में राम, लक्ष्मण और सीता की दंडकारण्य यात्रा, राक्षसों का अंत, अत्रि और अनसुया के दर्शन, और सुरूपा सीता को अर्पित होती अनसुया की दीप्त आभा वस्त्र।